सब इंडिया यूएस डील की बात करते रहे और भारत ने न सिर्फ यूएस बल्कि यूके, ईयू, गल्फ कंट्रीज सभी से डील साइन कर ली। इंडियन इकोनॉमी के बूम के लिए एक और डील भी हुई है, एक छोटे से देश के साथ, लेकिन ये डील बहुत बड़ी है। तो देश के साइज पर ना जाइए, डील की स्ट्रेंथ पर जाइए। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात इंडिया और चिली के बीच हुई एक अहम डील की। भारत और चिली के बीच एक नया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। ये समझौता 2007 के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाकर बनाया जा रहा है। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना और भारत को क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई सुरक्षित करना। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत चिली का व्यापार $3.7 बिलियन से ज्यादा रहा। भारत चिली से ज्यादातर कॉपर और मिनरल्स मंगाता है। भारत चिली को फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटो पार्ट्स भेजता है। पुराने रिश्तों की अगर बात करें तो भारत और चिली के रिश्ते 1956 से हैं। 2005 में पीटीए पर बातचीत शुरू हुई थी। 2007 में ये लागू हो गया था। 2017 में इसे और भी बढ़ाया गया। 2019 में एक स्टडी ग्रुप ने CEPA बनाने की सलाह दे दी। 2025 में इस पर बातचीत और भी तेज हो गई। अप्रैल 2025 में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। मई 2025 में पहला राउंड नई दिल्ली में हुआ। दिसंबर 2025 तक कई राउंड्स पूरे हो गए। जनवरी 2026 में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत फाइनल स्टेज में है। फरवरी 2026 तक अभी साइनिंग नहीं हुई है, लेकिन डील जल्द ही हो सकती है। तो CEPA में होगा क्या क्या? इस एग्रीमेंट में शामिल होगा टैरिफ कम या खत्म करना, सर्विसेज ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी रूल्स, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, MSME सपोर्ट, क्रिटिकल मिनरल्स कॉर्पोरेशंस, और इससे जॉब्स बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन मजबूत होगी। लेकिन भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी क्यों है? चिली के पास है लिथियम, जो कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट में है। कॉपर, चिली इसका टॉप प्रोड्यूसर है। इसके अलावा कोबाल्ट भी चिली के पास है। ये भारत के लिए जरूरी है क्योंकि ये EVs, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, डिफेंस में इस्तेमाल होते हैं। भारत चाइना पर डिपेंडेंस कम करना चाहता है, इसीलिए चिली से डायरेक्ट सप्लाई चाहता है। तो इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा? इस डील से रॉ मटेरियल सुरक्षित हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत को मदद मिलेगी, क्लीन एनर्जी को बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा। 2030 तक EVs के लिए लिथियम डिमांड 3 मिलियन टन हो सकती है। कोल इंडिया भी चिली में माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है। इससे जियोपॉलिटिकल फायदा भी होगा। ये डील इंडियन लैटिन अमेरिका रिलेशंस मजबूत करेगी। चिली भारत का 5th लार्जेस्ट LAC पार्टनर है। PLI स्कीम्स को भी फायदा मिलेगा। तो मदर ऑफ ऑल डील्स क्या है? पीयूष गोयल ने EU FTA को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा था। चिली डील भी उतना ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, खासकर मिनरल्स की वजह से ये एक गेम चेंजर बन सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 5 साल में व्यापार $10 बिलियन तक जा सकता है। मिनरल्स पर 5 से 10% कॉस्ट सेविंग हो सकती है। माइनिंग और प्रोसेसिंग में हजारों जॉब्स बनेंगी। चिली को इंडियन FDI और टेक्नोलॉजी मिलेगी। लेकिन इस बीच कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, जैसे कि टैरिफ सेंसिटिविटी, रूल्स ऑफ ओरिजिन, लेबर स्टैंडर्ड्स। भारत डेयरी सेक्टर बचाना चाहता है, चिली सर्विसेज का एक्सेस चाहता है। लेकिन अब आगे क्या? टॉक्स एडवांस स्टेज में है। 2026 में डील साइन होने की उम्मीद है। ये डील अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ मिनरल कॉरिडोर को भी मजबूत करेगी। मोदी सरकार 30+ FTAs पर काम कर रही है। CEPA से भारत मिनरल्स पावर हाउस बन सकता है और सेल्फ रिलायंस को नई ताकत मिल सकती है। यह है BP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।